अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल को ही कंटिन्यू करेंगे। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, इट लाइज जस्ट इनसाइड द पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर ऑफ द सेल वॉल। बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सेल वॉल की पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर के बिल्कुल नीचे होती है। It is composed of a phospholipid bilayer similar in microscopic appearance to that in eukaryotic cells. बैक्टीरिया में भी सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है और माइक्रोस्कोप में बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसे यूकैरियोटिक सेल में नज़र आती है। It is chemically similar to eukaryotic membranes but do not contain sterols. Chemically भी बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल के जैसी होती है, लेकिन बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में स्टेरॉल नहीं होते। The only prokaryotes that have sterols in their membranes are members of the genus Mycoplasma. Mycoplasma वो वाहिद प्रोकैरियोट होते हैं जिनकी सेल मेम्ब्रेन में स्टेरॉल्स होते हैं। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हैज़ 4 important functions. बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के 4 अहम फंक्शंस होते हैं। Number 1, active transport of the molecules into the cell. Number 2, energy generation by oxidative phosphorylation. Number 3, synthesis of precursors of the cell wall. Number 4, secretions of enzyme and toxins. Cytoplasm. The cytoplasm has 2 distinct areas when seen in the electron microscope. जब बैक्टीरियल सेल्स के साइटोप्लाज्म को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो उसमें 2 वाज़ेह एरियाज नज़र आते हैं। First, number 1, an amorphous matrix that contains ribosomes, nutrient granules, metabolites and plasmids. पहला, एमॉर्फस मैट्रिक्स जिसमें राइबोसोम्स, न्यूट्रिएंट ग्रेन्यूल्स, मेटाबोलाइट्स और प्लाज्मिड्स होते हैं। नंबर 2, एन इनर न्यूक्लियाइड रीजन कंपोज्ड ऑफ डीएनए। और दूसरा, अंदरूनी न्यूक्लियाइड रीजन जिसमें डीएनए होता है। राइबोसोम्स, bacterial ribosomes are the site of protein synthesis as in eukaryotic cells. यूकैरियोटिक सेल की तरह बैक्टीरिया में भी राइबोसोम्स ही प्रोटीन सिंथेसिस का काम सर अंजाम देते हैं। बैक्टीरियल राइबोसोम्स differ from eukaryotic ribosomes in size and chemical compositions. लेकिन साइज और केमिकल कंपोजिशंस में बैक्टीरियल राइबोसोम्स यूकैरियोटिक राइबोसोम्स से मुख्तलिफ होते हैं। बैक्टीरियल राइबोसोम्स आर 70s in size with 50s and 30s subunits, whereas eukaryotic ribosomes are 80s in size with 60s and 40s subunits. बैक्टीरियल राइबोसोम्स का साइज 70s होता है और उनके सब यूनिट्स का साइज 50s और 30s होता है, जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स का साइज 80s होता है और उनके सब यूनिट का साइज 60s और 40s होता है। इसी फ़र्क के बायस कुछ ऐसी एंटीबायोटिक तैयार की गई हैं जो बैक्टीरियल राइबोसोम्स पर असरअंदाज होती हैं और
उनकी प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देती हैं, लेकिन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। Granules. The cytoplasm contains several different types of granules that serve as storage areas for nutrients and stain characteristically with certain dyes. बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के ग्रेन्यूल्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स के लिए स्टोरेज एरियाज़ या गोदाम के तौर पर काम करते हैं और कुछ मखसूस डाइस के साथ मखसूस तौर पर स्टेन होते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।